गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या हमारा इस जन्म में मालिक से मिलाप हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यदि हम पूरे गुरु से दीक्षा लेने के लिए जाएं तो सफलता निश्चित हो जाती है, तो मालिक से मिलाप अवश्य हो जाता है। क्योंकि जो कुछ कुल मालिक के मिलाप के लिए जानना जरूरी होता है, कैसे उस मालिक से जुड़ना है, कहाँ उस मालिक की खोज करनी है, किस मार्ग पर चलकर उस मालिक से मिलाप होगा, इस सब का ज्ञान, इस सब की खबर हमें पूरा गुरु देता है। पूरा गुरु खोजना इतना आसान नहीं है। गुरु तो अनेकों मिल जाते हैं। आजकल तो ऐसे भी गुरु हो गए हैं जिन्हें मालिक से मिलाप की तो कोई खबर नहीं, अंतस के मार्ग की तो कोई खबर नहीं। लेकिन आज गुरु होने में सबसे अधिक धन इकट्ठा हो जाता है, इसलिए गुरु हो जाते हैं। गुरु हो भी गए हैं, अनेकों गुरु इकट्ठे हो गए हैं और सभी के पास भीड़ लगी हुई है। जो गुरु खुद धन की मांग करता हो, वह गुरु तुम्हें फकीरी का क्या स्वाद चखाएगा। हम यदि किसी ऐसे गुरु को खोज लें जिसे अंतस के मार्ग की कोई खबर ना हो, जिसे अंतस में गूंजते अनहदनाद की कोई खबर ना हो, जिसे अंतस के मार्ग की ही खबर ना हो, तो हम भी अंतस की तरफ मुंह नहीं पाएंगे। हमें भी अंतस की खबर ना लग पाएगी, हमारा भी अपने अंतस में मौजूद उस शब्द से मिलाप ना हो पाएगा। हमने जब तक गुरु नहीं बनाया होता है, तब तक हम मालिक को बाहर ही बाहर खोजते हैं। खोजते बहुत हैं, लेकिन मिलता कहीं नहीं है। मालिक हमारे अनुभव में नहीं आता है, उस सदैव बाहर ही खोजते हैं, क्योंकि अंतस की कोई खबर नहीं। अंतस की खबर हो तो अंतस की तरफ खोज भी की जा सके। अंतस की खबर ही ना हो, मात्र खबर बाहर की हो, तो फिर अंतस की खोज की भी कैसे जाएगी। फिर हम गुरु धारण करते हैं, गुरु से मंत्र लेते हैं या गुरु से दीक्षा लेते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हमें समझ आने लग जाती है कि हमारा भटकना हमारे जीवन में कोई आनंद नहीं ला रहा है। हमारे मालिक को बाहर ही खोजते रहने से, हमारे भटकने से हमें मालिक का कोई अनुभव नहीं हो पा रहा है। हमें मालिक की मौजूदगी महसूस नहीं होती है। फिर हम गुरु की खोज करते हैं, फिर गुरु के पास जाना ही पड़ता है, क्योंकि फिर गुरु ही तो बचता है जो हमारा मालिक से मिलाप करवा सकता है। गुरु ही तो है जो हमें मालिक का अनुभव करवा सकता है। गुरु ही तो है जो हमें इन संसारिक बंधनों से छुटकारा दिलवा सकता है। पर यदि हम किसी ऐसे गुरु के पास पहुंचे जिस गुरु की शरण में जाकर भी तुम्हें बाहर ही बाहर मालिक की खोज करनी पड़े, बाहर ही बाहर भटकना पड़े, तुम्हें अपने अंतस की खबर न लग पाए, तुम्हें तुम्हारे अंतस में गूंजते उस शब्द की खबर न लगे, तो उस गुरु की शरण में जाकर तुम्हें क्या लाभ होगा। पहले भी तो तुम बाहर ही भटकते थे, बाहर भटकने से मिला नहीं, कोई अनुभव नहीं हुआ, जीवन में कोई आनंद नहीं है। इसलिए गुरु के पास गए, इसलिए गुरु की शरण लेनी पड़ी कि गुरु की शरण में मिल जाए। गुरु की शरण में भी ना मिले तो वहां दो संभावनाएं हैं। एक तो यह कि या तो तुम ग्रहणशील अभी तक हुए नहीं कि तुम गुरु की दात को ग्रहण कर सको, या फिर तुमने जो गुरु खोज रखा है उस गुरु को खुद ही अंतस की कोई खबर नहीं है। जिसे खुद को अंतस की खबर ना हो, वह तुम्हें अंतस की खबर कभी नहीं दे सकता है। वह तुम्हें अंतस का ज्ञान भी नहीं देगा। वह तुमसे कभी ऐसा कहेगा भी नहीं कि अंतस जैसा भी कुछ है, भीतर भी कुछ है, तुम्हारे भीतर शब्द है, तुम्हें ऐसा वह कहने भी नहीं वाला है। केवल पूरा गुरु ही होता है जो तुमसे यह कहता है तुम्हारे अंतस में तुम्हारा मालिक से मिलाप होता है। बाहर खोजते रहने से मालिक से मिलाप नहीं होता। केवल पूरा गुरु ही तुम्हें चिताता है, केवल पूरा गुरु ही तुमसे कहता है कि अंतस में गूंज रही उस शब्द की ध्वनि से लिप को जोड़ो। पूरे गुरु से दीक्षा लेकर, ध्यान या भजन बंदगी की युक्ति लेकर यदि हम उस मार्ग पर निरंतर चलें, प्रतिदिन अपना समय अभ्यास के लिए निकालें, तो हमें अपने अंतस की खबर लग सकती है, तो हमारा मालिक से मिलाप हो सकता है। जो गुरु भीतर बजती कींगरी, भीतर बजते नाद, भीतर मौजूद आनंद की बात करता हो, उस गुरु से ली गई दीक्षा से ही
हमें भी हमारे अंतस में बजती उस किंकरी की आवाज सुन सकती है। जिस गुरु ने भीतर गूंजते शब्द को नहीं सुना है, वह गुरु तुम्हारा मिलाप भी उस शब्द से नहीं करवा सकेगा। जिसने भीतर के शब्द को सुना है, भीतर के नाद को सुना है, वही गुरु तुम्हें यह उपदेश देगा कि भीतर के शब्द से लिख को जोड़ो, भीतर गूंजते उस नाद से अपनी लिख को जोड़ो। जिन्होंने भीतर के शब्द को सुना ही नहीं है, वे कभी भीतर के शब्द की बात ही नहीं करते हैं। वे कभी भीतर गूंजते उस अनहद नाद की बात ही नहीं करते। जब खबर ही नहीं है तो वे बात भी कैसे करेंगे। जिन्हें खबर है वे बताते भी हैं, वे औरों को समझाते भी हैं कि भीतर शब्द है, उससे अपनी लिख को जोड़ोगे तो मन ठहरेगा, तो मालिक से मिलाप होगा। और मात्र इतना ही नहीं कि हमें समझाते ही, बल्कि हमें उस शब्द से जुड़ने की युक्ति भी सिखा देते हैं। हमें बार बार समझाते हैं कि अगर तुम्हें तुम्हारे भीतर गूंजते उस शब्द से मिलाप करना है तो तुम्हें अंतस की यात्रा करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, निरंतर भजन मन की करनी चाहिए। अपने ख्याल को तुम जब तक इंद्रियों से बाहर फैला रहे हो, तब तक अंतस की यात्रा कैसे हो सकेगी। तब तक तो तुम बाहर की ही यात्रा करोगे। अपने ख्याल को इंद्रियों से समेटकर अंतस की तरफ ख्याल करोगे, तभी तो अंतस की खबर लगेगी। अंतस में गूंजते उस नाम की चर्चा यदि कोई गुरु करता हो तो उस गुरु से, उस नाम से जुड़ने की, उस शब्द से जुड़ने की युक्ति ले लेना, ज्ञान ले लेना, ताकि तुम भी उस शब्द से जुड़ सको, तुम भी भीतर गूंजते उस अनहद नाद से जुड़ सको। सतगुरु की दीक्षा हर अंधेरी गुफा में, हर कठिन घाटी में, हर गंभीर संकट की घड़ी में शिष्य को रास्ता दिखाती है। उसका प्रकाश निरंतर शिष्य के कदमों को सीध देता रहता है। घंटे 2 घंटे चलकर खत्म हो जाने वाली मोमबत्ती के विपरीत गुरु की जलाई ज्योति कभी बुझती नहीं। सच्चा गुरु, पूरा गुरु तुम्हें तुम्हारे भीतर जगती ज्योत की खबर देता है। पूरा गुरु तुम्हें उपदेश देता है कि तुम्हारे भीतर भी ज्योत जगती है, उस ज्योत के दर्शन करो। जब हम गुरु के उपदेश पर चलने को राजी होते हैं तो गुरु हमें भजन की युक्ति दे देता है। गुरु हमारे भीतर उस ज्योत को जला देता है। गुरु द्वारा जलाई गई वह ज्योत कभी नहीं बुझती, वह तो परम ज्योति में लीन होकर खुद परम ज्योति बन जाती है। अब हमें यह भी स्मरण रख लेना चाहिए, केवल गुरु धारण कर लेना, गुरु मंत्र ले लेना ही रस्म पूरी करना नहीं होता है, उससे ही मालिक से मिलाप नहीं हो जाता है। अगर गुरु पूरा नहीं तो वह सच्चे नाम अर्थात शब्द का भेद नहीं दे सकेगा, शब्द धुन का अनुभव नहीं करा सकेगा, और नतीजे के तौर पर परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। किसी भेषधारी का पल्ला पकड़ने पर निराश होना और पछतावा ही पल्ले पड़ता है। पूरे गुरु की खोज करो, जो गुरु तुम्हें भीतर गूंजते शब्द का उपदेश देता हो, उसी गुरु का पल्ला पकड़ो। वह तुम्हारा मिलाप भी शब्द से करवा सकता है। जो भीतर के शब्द की बात ही नहीं करता, वह तुम्हारा मिलाप शब्द से कैसे करा सकेगा। यह भी ख्याल रख लेना जरूरी है कि यदि हम किसी पूरे गुरु को खोज भी लें, किसी पूरे गुरु से दीक्षा ले लें, भजन बंदगी की युक्ति ले लें, तो मात्र उस युक्ति को ले लेने से, तरीका सीख लेने से हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ जाएगा। हमें अंतस का कोई अनुभव नहीं होगा। सीख लेने से ही कुछ नहीं हो जाएगा, बल्कि हमें उसे निरंतर अपने अभ्यास में लाना होगा। हमें उस युक्ति का इस्तेमाल करके ही पता चलेगा कि क्या इस युक्ति द्वारा हमारा मालिक से मिलाप हो सकता है या नहीं, हमारा अंतस में गूंजते हुए शब्द से मिलाप हो सकता है या नहीं। हम यदि युक्ति का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं तो हमें उसका पता कैसे चलेगा। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि गुरु जब हमें दीक्षा दे देते हैं, मंत्र दे देते हैं, भजन की युक्ति दे देते हैं, तो हम सोचते हैं हमारा मिलाप उस मालिक से हो गया। तो हम सोचते हैं बस अब हमें युक्ति मिल गई है, हमारा जीवन धन्य हो गया। हमें जब गुरु द्वारा नाम की बख्शिश हो जाती है तो हम सोचते हैं कि हम अब उनसे ऊंचे हो गए हैं जिन्हें अभी नाम की बख्शिश नहीं हुई है। हम अपने आप को बड़े पुण्य आत्मा समझने लग जाते हैं और दूसरों को पापियों की दृष्टि से देखते हैं।
हम अपने आप को गुरु के सेवक समझने लग जाते हैं और दूसरों को निपट संसारी समझने लग जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमें यह धारणा पकड़ गई है, हम इस धारणा में जकड़े जा चुके हैं कि गुरु से दीक्षा ले लेना ही मुक्त हो जाना है, गुरु से नाम की बख्शिश हो जाना ही सब कुछ मिल जाना है। यूं तो सब कुछ मिल जाता है, फिर भी यदि तुम ग्रहणशील नहीं हो, तुमने उस युक्ति को इस्तेमाल में लाया नहीं है, तो कुछ न मिलेगा। अंतस की खबर न लगेगी, अंतस में गूंजते शब्द की खबर न लगेगी, जीवन में कोई आनंद मालूम ना पड़ेगा। गुरु उपदेश देगा कि जीवन में आनंद है, भीतर आनंद है, भीतर मालिक है, भीतर उतरो भजन बंदगी को। पर तुम्हें भीतर मालिक का अनुभव ना होगा, तुम्हें भीतर आनंद का अनुभव ना होगा तब जब तुम निरंतर गुरु द्वारा बताई युक्ति का अभ्यास करोगे। अगर हम गुरु के चरणों में लगते हैं, उनकी सेवा में जुड़ जाते हैं, उनके दिए हुए मंत्र को, शिक्षा को आधार बनाकर उनकी प्रीति में डूबकर भक्ति करते हैं, तो नाम में रचे शब्द से जुड़े अपने निज घर पहुंच जाते हैं। निज घर हमारा सच्चा घर है, उस घर से उतर कर ही हम इस संसार में आए हुए हैं। हमें फिर उसी घर को लौट जाना है। उस घर में पहुंचकर ही हमारा मालिक से मिलाप होगा, उस घर में पहुंचकर ही हम परम सुख की प्राप्ति कर सकते, उस घर में पहुंचकर ही हमारा जन्म मरण से छुटकारा हो सकता है, हम 84 के जेल खाने से आजाद हो सकते हैं। इस संसार को अपना असल घर मत समझ लेना। समझा कि भूल हुई, समझा कि फिर इस घर से ही चिपक गए। जो इस घर से ही चिपक गया, उसकी फिर अपने सच्चे घर निज घर की ओर नजर भी नहीं जा पाती है। जो इस घर से ही चिपक गया, वह फिर यह भी नहीं देख पाता कि एक दिन तो इस घर को छोड़ ही जाना पड़ेगा। जिस घर को छोड़ ही जाना हो, वह घर घर नहीं होता, वह तो सराय होती है। अब या तो तुम जामे बदलते रहो, सराय बदलते रहो, एक घर से दूसरे घर में भटकते रहो। अगर अगले जन्म में आए तो इसी घर में थोड़ी रह पाओगे जहां अब रहते हो, कहीं और ही पैदा होगे। ना तो इस घर की कोई खबर होगी, ना तो इस घर के लोगों की कोई खबर होगी। सब नया ही होगा, नए घर, नए लोग, नए रिश्ते बंधेंगे। जैसे तुमने इन रिश्तों के लिए इतना प्रयास किया, फिर भी इन रिश्तों में पीड़ा पाई, वैसे ही तुम उन रिश्तों के लिए प्रयास करोगे, उन रिश्तों में पीड़ा पाओगे। और अगर इसी तरह तुम जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहे, तो बार बार आओगे, घर बनाओगे, रिश्ते बनाओगे, संसार में अपनी इज्जत बनाओगे, मृत्यु आएगी, सब बिखर जाए। फिर नए जन्म से शुरू करोगे, फिर धन कमाओगे, मकान बनाओगे, विवाह कराओगे, फिर अंत में मृत्यु आएगी, फिर सब बहा ले जाएगी। तुम जन्मों जन्मों से बार बार वही सब दोहराते आए हो। पिछले जन्म का याद नहीं रहता, इसी जन्म की खबर रह जाती है। इसलिए यह भ्रम पैदा होता है कि शायद सब नया है। जन्म मरण के चक्कर से अपने को आजाद करो। बार बार जन्म मरण में ही फंसे रहे, बार बार वही सब दोहराते रहे, तो फिर बाहर ही बाहर भटके रह जाओगे, अंतस की खबर न लग पाएगी। इस जन्म में धन के लिए परेशान होकर, लोगों के लिए परेशान होकर, अपनी इच्छाओं के लिए परेशान होकर, रिश्तों के लिए परेशान होकर तुम्हें खबर नहीं लगी कि तुम्हारे जीवन में सिवाय दुख के क्या ही आता है। बार बार वही सब क्यों करना चाहते? जन्म मरण में फंसे तो फिर अगर जन्म हुआ तो बच्चे से ही शुरू करना होगा। जैसे इस जन्म में किया वैसे ही अगले में करना होगा। फिर से वही सारी दौड़ तुम्हें शुरू करनी होगी जो इस जन्म में तुमने आधी कर भी दी होगी। फिर से शुरू करोगे, फिर से उतना ही बोझा उठाना पड़ेगा। जन्म मरण में भटकने का यही अर्थ है कि तुम बार बार नई शुरुआत करते हो और बार बार बाहर ही बाहर भटके रहते हो। बार बार जन्म लेते हो, अंतस की तरफ यात्रा नहीं करते, संसार की ही यात्रा करते हो। रिश्तों में ही खोए रहते हो, संसार में ही खोए रहते हो, धन में ही खोए रहते हो, इस माया में ही खोए रह जाते हो। जब तक तुम्हें अंतस की खबर नहीं लग जाती है, तब तक प्रकृति तुम्हें जामा देती रहती है, ताकि किसी जामे का लाभ उठाकर तुम अंतस में मौजूद उस मालिक की खबर ले सको, अंतस में मौजूद उस शब्द से अपनी लिप जोड़ सको और इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा सको। पर बार बार जामे बदल कर करोगे भी क्या?
बार बार जन्म लेकर करोगे भी क्या? इस जन्म में कम दुख सहा है जो आगे आने वाले अनेकों जन्मों में सहना चाहते। जरा अपनी आंख इस समाज की ओर करके देखो। आज का समय ही इतना दर्द से भरा हुआ है, इतनी पीड़ा से भरा हुआ है। आने वाले समय की तो क्या हालत हो जाएगी। अगर तुम जन्म मरण में ही फंसना चाहते हो तो अगले जन्म के साथ ही तुम भविष्य में प्रवेश करोगे, और यदि आज ही यह हालात है तो भविष्य में कितना दुख होगा। तो भविष्य में तो दुख दुगना हो गया होगा। इस जन्म में इस दुख में ही तुम्हारी हाय निकल जाती है। उतने दुख में तो तुम फिर क्या ही कर पाओगे। इस जन्म का लाभ उठाओ। प्रकृति ने तुम्हें यह जामा बख्श दिया है। अगर तुमने इस जामे के जरिए अपने अंतस की खबर ले ली, अपने अंतस में गूंजते उस शब्द से मिलाप कर लिया, तो तुम्हें जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसना होगा। फिर तुम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओ। फिर तुम्हें बार बार यही सब नहीं दोहराते रहने की आवश्यकता है। तुमने यदि अंतस की खबर न ली, अंतस में मौजूद शब्द से मिलाप न किया, तो फिर जब तुम यह जामा छोड़ोगे तो प्रकृति तुम्हें एक नए जामे में प्रवेश दिला देगी, ताकि तुम उस जामे का लाभ उठाकर अंतस में उतर सको, अंतस में मौजूद मालिक से मिलाप कर सको। अगर तुम उस जन्म में भी उस जामे का लाभ न उठाओ तो फिर तुमने वह जन्म बर्बाद कर दिया। इसी तरह हमने अनेकों जन्म बर्बाद किए हैं। अनेकों जन्मों से हम इस संसार में भटक रहे हैं। भटकने का यही कारण है कि सदैव ही हम बाहर ही बाहर जुड़े रहे, अंतस की कभी खबर ही ना ली। अंतस में कोई शब्द गूंजता है, उस शब्द की ध्वनि को सुना ही नहीं। अगर उस शब्द की ध्वनि को सुन ले, उससे लिप को जोड़ ले, तो फिर हमें जन्म मरण के चक्कर में फंसना ही ना पड़े। यदि हम सतयुग से कलयुग तक पहुंच गए हैं, यदि हम रचना की शुरुआत से आज इस समय तक भटकते रहे हैं, तो उसका यही कारण है कि सदैव ही हमने बाहर ही बाहर खोजा है। कभी भी हमें किसी जन्म में अंतस में मौजूद उस शब्द की खबर नहीं लगी। कभी भी हमारा अंतस में गूंजते उस नाद से मिलाप नहीं हुआ। बड़ी हैरानगी की बात है कि वह नाद सदैव ही हमारे भीतर गूंजता रहता है, लेकिन इतने जन्मों में भी हमें उस नाद की खबर ही ना हो पाई। क्या कारण है? कारण यही है कि उस नाद की खबर हमें तभी लगती है जब हम किसी पूरे गुरु की शरण में जाते हैं, किसी ऐसे गुरु की शरण में जिसने खुद अंतस में मौजूद उस शब्द से मिलाप किया हो, अंतस में गूंजते उस नाद से मिलाप किया हो। वही गुरु हमें अंतस में मौजूद नाम का संदेश दे सकता है, नाम का उपदेश दे सकता है, और हमारा उस नाम से, उस शब्द से मिलाप करवा सकता है। यदि हमें किसी शब्द से जुड़े गुरु द्वारा भजन की युक्ति मिल जाए या ध्यान की युक्ति मिल जाए और हम उस युक्ति को निरंतर अमल में लाएं, तो हमारा भी शब्द से मिलाप हो सकता है। तो हमारा भी अपने भीतर गूंजते उस अनहद नाद से मिलाप हो सकता है। गुरु का यह युक्ति बताना किसी राह चलते अजनबी से सुनी बात को दोहराने की तरह नहीं होता। यह युक्ति सही विधि या तरीके से तथा पूरी गंभीरता के साथ समझाई जाती है, दीक्षा के रूप में या गुरु मंत्र के रूप। गुरु अपना मंत्र केवल बताता ही नहीं, उसे पक्का भी करवाता है, और शिष्य उसे इस तरह सच्चे दिल से ग्रहण करता है कि फिर उसे कभी नहीं भूलता, किसी पल भी मन से नहीं विसारता। गुरु का दिया हुआ शब्द अभ्यासी शिष्य को निरंतर सुनाई देता रहता है। स्मरण रखें, गुरु का दिया हुआ शब्द अभ्यासी शिष्य को निरंतर सुनाई देता है। शिष्य को अभ्यास अवश्य करना चाहिए। अभ्यासी शिष्य ही भीतर गूंजते शब्द की ध्वनि को सुन सकते हैं। दीक्षा कोई ऐसा उपदेश भी नहीं होता है जो अलग अलग विचारों या मनोवृत्तियों के लोगों के लाभ की आशा से बोलकर सुना दिया जाए, लिखकर या छाप कर दिया जाए। दीक्षा तो वह गुरु मंत्र है, ईश्वर का नाम है, जो गुरु शिष्य को सिमरन के लिए देता है। पूरे गुरु की दीक्षा के अनुसार निरंकार को हृदय में बसा लेने से शिष्य को अपने अंदर अनहद शब्द सुनाई देने लगता है। इस शब्द को सुनना और इसका आनंद लेना ही शब्द की साधना है। अभ्यासी को योगियों की भांति मुंह से सिंगी नहीं बजानी पड़ती। यह सिंगी का शब्द प्रभु के द्वारा पैदा किया गया है। यह शिष्य को अपने अंदर सुनाई देने लगता है। गुरु से दीक्षा लेकर
उसे हृदय में बसाकर उसकी कमाई की जाए तो फल की कोई कमी नहीं रहती। फिर न किसी भांति का क्लेश रहता है, न डर रहता है। सब शोक संताप मिट जाते हैं, चिंताओं से छुटकारा हो जाता है। मोह के बंधन तुम्हारे छूट जाते हैं। संसार से जो तुम्हारा लगाव है, जो चिपकाहट तुम्हें हो गई है, उससे तुम्हारा छुटकारा होता है। माया की अग्नि निकट नहीं फटकती। गुरु मंत्र के कारण मति संपूर्ण हो जाती है, सच्ची शोभा प्राप्त हो जाती है तथा सही अर्थों में हम धनवान बन जाते हैं। गुरु मंत्र का जाप ही उत्तम करनी है, यही हरि मार्ग पर चलना है। गुरु मंत्र मिल जाने के बाद प्रभु को वश में करने के लिए किसी और वशीकरण मंत्र की जरूरत नहीं रहती। पूरे गुरु संत सदगुरु के बिना और कोई स्थान नहीं जहां नाम या शब्द की पूंजी मिल सके। अब हम जरा यह भी समझ लें कि नाम सदगुरु के सिवाय कहीं और क्यों नहीं मिलता। कहा जा सकता है कि मालिक की रजा ऐसी ही है। जैसे पानी सदा नीचे की ओर ही बहता है, आग के छोले ऊपर की ओर ही उठते हैं। वह जो चाहता है करता है, उससे जवाब मांगने की गुंजाइश नहीं। पर शायद सच्चाई यह है कि नाम यानी शब्द ऐसी अमूल्य वस्तु है कि बांटने के लिए हर एक को नहीं सौंपी जा सकती। वह परमात्मा इस अमूल्य दौलत को बांटने के लिए खुद ही गुरु का जामा पहनकर बांटने आता है। परमेश्वर अलग है, अगम है और अगोचर है। वह हमारी भुजाओं के घेरे में नहीं आता। हमारी उंगलियों के छोर उसे छू नहीं सकते, हमारी आंखें उसे देख नहीं सकती। मन, बुद्धि और इंद्रियां उस तक पहुंचने में असमर्थ है। फिर उसका दर्शन हो तो कैसे हो। संसार के किसी व्यक्ति या वस्तु को देखने के लिए हमारे और उसके बीच अंतर होना आवश्यक है। पर परमात्मा का दीदार तभी होता है जब सब अंतर मिट जाए। इस प्रयोजन की पूर्ति का एक ही साधन है, वह सद्गुरु है। सद्गुरु जब किसी जिज्ञासु पर दयावान होता है तो उसे दीक्षित करता है। अपने दिए हुए शब्द का अभ्यास करवाकर उसका अहम भाव मिटाता है और फिर उसे अपने शब्द स्वरूप में स्मरण लेता है। स्मरण रखें, शब्द का अभ्यास कर कर हमारा अहम भाव मिटना शुरू होता है, हमारी मैं मिटनी शुरू होती है। परमेश्वर निरंजन है, कोई मैली वस्तु उसके अस्तित्व का अंग नहीं बन सकती। सेवक गुरु की संगति में निर्मल हो जाता है। जिस तरह किसी छप्पर या तालाब का पानी बहती नदी में मिलकर, और इस तरह सदगुरु के जरिए आत्मा के परमात्मा में मिल जाने का रास्ता साफ हो जाता है। सदगुरु खुद परमेश्वर से एक रूप होता है और जब शिष्य सदगुरु के अस्तित्व में रच जाता है तो वह सहज ही प्रभु से मिलकर एक हो जाता है। हम परमात्मा में समाकर ही उसे देखते या पाते हैं। उसे हम इस तरह नहीं जान सकते जिस तरह हम दृष्टा होकर दृश्यमान पदार्थों को देखते। परमात्मा सत्य है, सत्य रूप होकर ही हम उसमें समा सकते हैं और तभी उसे जान सकते हैं। उसमें समाये बिना उसे जाना नहीं जा सकता और उसमें समाने की विधि हम सद्गुरु से ही जान सकते हैं जो स्वयं उसमें समाया हुआ है। यह सद्गुरु में समाना स्थूल या शारीरिक स्तर पर नहीं होता, क्योंकि शरीरों का शरीरों में मिल जाना प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। परमेश्वर शब्द स्वरूप है, तुम उस शब्द में समा सकते हो। गुरु खुद भी अंतर में शब्द स्वरूप होता है और आत्मा उस शब्द यानी परमात्मा की धुन होती। जब नाम के अभ्यास द्वारा माया की मैल धुल जाती है, मन और आत्मा की गांठ खुल जाती है, तो सुरत शब्द में समाने के योग्य हो जाती है। इस प्राप्ति के लिए जरूरी होता है सुरत का उद्यम और गुरु की दया यानी शब्द की दया। संत महात्माओं का आगमन बार बार इस कारण नहीं होता कि परमेश्वर को हर बार अपने मिलने का कोई नया रास्ता बताना होता है। वह खुद एक है और उसके मिलने का मार्ग भी एक से अधिक नहीं, पर उसके भेजे पथ प्रदर्शक के चले जाने के बाद कितने ही लोग माया द्वारा भ्रमित होकर वह रास्ता भूल जाते हैं और कितने ही दूसरों को निजी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पाखंडी लोग गुमराह कर देते हैं।
तब हमारा दयालु कर्ता पुरुष उस अपने बनाए सच्चे मार्ग को फिर याद कराने के लिए विवश हो जाता है और नए सिरे से मनुष्य देह धारण करके हम संसारी जीवों में आ मिलता है। साधारण मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की आशाओं तृष्णाओं का बहकाया हुआ अनेक घटिया कर्म करने में लगा रहता है। अगर वह चाहे कि मैं अपने आप अपने स्वभाव में ऐसा बदलाव ले आऊं कि भविष्य में हमेशा अच्छा ही सोचूं, शुभ कार्य ही करूं, तो यह हो नहीं सकता। गुरु की दया ही उसके जीवन में ऐसा मोड़ लाती है कि वह मनुष्य के रूप में आदर्श व्यवहार करने लगता है। उसके जन्म जन्मांतरों के मंदे बुरे संस्कार गलत अक्षरों की भांति मिटकर प्रवाहहीन हो जाते हैं। गुरु एक विशेष प्रकार का पारस होता है। साधारण पारस अपने स्पर्श से लोहे या तांबे को सोना बना देता है, पर उसे अपने जैसे पारस में नहीं बदल सकता। इसके विपरीत गुरु से कृतार्थ शिष्य खुद गुरु के गुण धारण करके गुरु के तुल्य हो जाता है। गुरु उसे अपने स्तर पर लाकर सत्य स्वरूप में समा देता है। पारस के स्पर्श का लाभ पाने के लिए लोहे का निर्मल होना आवश्यक है। लोहे के मैल में पारस के स्पर्श से सोने की चमक पैदा नहीं होती, पर सद्गुरु शिष्य की सब कमियों कमजोरियों को नजरअंदाज करके उसे कंचन बना देता है। गुरु जीवन में तो पद पद पर साथ देता और रूहानियत में सहायता करता ही है, साथ ही शिष्य की मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा के अंग संग रहता है। संसार छोड़ने के बाद अलग अलग आत्माओं को गुरु के संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। मौत के बाद जीव के कर्मों का हिसाब इस संसार में नहीं किया जाता, यह ऊपर के मंडलों में होता है। और गुरु का उस स्थान पर सहायक होना इसलिए संभव होता है कि स्थूल शरीर धारण करने के बावजूद अपने शब्द स्वरूप में उसे सूक्ष्म कारण या शुद्ध चेतन मंडलों में कहीं भी जाने आने में कोई रुकावट नहीं होती। मृत्यु मंडल से सचखंड तक उसके लिए सभी मार्ग खुले होते हैं। हम सुनते आए हैं कि जो लोग घोर पाप करते हैं वे नरकों में जाते हैं, जहां यमराज के दूत उन्हें तपते स्तंभों से चिमटाते हैं, तिल की तरह कोयलों में पेलते हैं। ग्रंथ शास्त्रों में और ऐसी कितनी ही यातनाओं का वर्णन मिलता है। इस न्याय प्रबंध के विरुद्ध कोई विरोध नहीं किया जा सकता, क्योंकि धर्मराज को यह कार्य सत्पुरुष ने सौंपा है, उस कुल मालिक ने सौंपा है। धर्मराज उस कुल मालिक के हुक्म के अधीन ही अपने निर्णय करता है। संतोष की बात यह है कि जो लोग सद्गुरु की शरण में आ जाते हैं उनका यमराज से कोई संबंध नहीं रह जाता। उस ओर से कर्मों का लेखा फट जाता है और उनका सारा हिसाब सद्गुरु के पास पहुंच जाता है। अगर धर्मराज को पढ़ने विचारने के लिए उसके पास सत्संगी के कर्मों के लेख दर्ज ही न रहेंगे तो वह उसे किस आधार पर अपने कटघरे में बुलाएगा, कौन सी पूछताछ करेगा। लेकिन इसका मतलब यह न समझ लिया जाए कि संतों की संगति कोई चोरों, ठगों, दुराचारियों के लिए आश्रय स्थान है, कि उनकी ओट लेने के बाद कोई जो भी चाहे किए जाए फिर उसे उसका कोई फल नहीं भोगना पड़ेगा। नहीं, संतों की संगति अमृत का सरोवर है, जिसमें स्नान करने से जीव कौवे से हंस बन जाते हैं। उनकी शिक्षा के अनुसार नाम की कमाई करने से नीची कामनाओं और वासनाओं से छुटकारा मिल जाता है। मन तथा बुद्धि की निर्मलता प्राप्त हो जाती है और अभ्यासी प्रभु की रजा में रहते हुए वही करता है जो प्रभु को भाता है, जो प्रभु को प्रीतिकर होता है। बुरे कर्म उससे हो ही नहीं सकते हैं और उसका जीवन सहज जीवन बन जाता है। सद्गुरु से मिलने से सुखों की प्राप्ति होती है और दुखों का नाश होता है। गुरु मिलने से बहुत लाभ होते हैं। सच तो यह है कि उनके बिना जीवात्मा का कुछ नहीं बनता। प्रभु जब किसी को भक्ति की दात बख्शता है तो गुरु के जरिए ही बख्शता है। बिना सद्गुरु नाम ना पाइए। गुरु के बिना नाम किसी को नहीं मिलता। सद्गुरु के बिना नाम का स्मरण न किया जा सकना कोई हैरानी वाली बात नहीं है। यह सिरजनहार द्वारा खुद नियत किया गया विधान है। इसलिए हमें जब भी अपने अंतस में मौजूद उस शब्द की खबर लगती है, हमें जब भी अपने अंतस में गूंजते उस नाम की खबर लगती है,
जिससे सदगुरु हमें अपनी लिप जोड़ने का उपदेश देते हैं, उसकी खबर हमें सदगुरु द्वारा लगती है। यह उस मालिक का अपना नियम है, यह उस मालिक द्वारा नियत किया गया विधान है। इसलिए इस नियम को तोड़ना किसी के लिए भी संभव नहीं। जिसे भी शब्द से जुड़ना हो उसे पूरे गुरु की खोज करनी ही हो। जिसे भी अपने अंतस में गूंजते उस नाम से जुड़ना हो, अपनी लिप को उस नाम से जोड़ना हो, उसे किसी ऐसे गुरु के पास जाना होगा जो उसे अंतस में गूंजते उस नाम से जुड़ने की युक्ति दे सके। अगर कोई सदगुरु की सहायता के बिना प्रभु के बारे में सोच ही न सके तो उसके उद्धार का मार्ग कैसे खुले। इस असलियत से अनजान लोग तरह तरह के यत्न करने में कसर नहीं छोड़ते, फिर भी उनको सफलता नसीब नहीं होती। अपनी बुद्धि के पीछे लगकर शुभ भावनाओं के साथ किए जाने वाले कर्मों में लगे रहना ऐसा ही है जैसा कोल्हू के बैल का एक ही चक्कर में घूमते जा। बैल को तो शायद अपनी आंखों की पट्टी में से अपने सफर की व्यर्थता का कुछ आभास हो भी जाता हो, पर मनुष्य को माया की मोटी पट्टियां कुछ भी नजर नहीं आने देती। सदगुरु की शरण लिए बिना परमेश्वर से मिलाप, उस मालिक से मिलाप संभव नहीं। और अगर कोई पूछे कि उससे मिलाप करवाने के लिए सदगुरु के पास ऐसा कौन सा चमत्कार है, तो उसका यही जवाब है कि वह प्रभु खुद ही तो सदगुरु का रूप धारण करके आता है। बार बार संत हमें यही तो समझाते हैं कि वह परमात्मा खुद ही संतों का रूप धारण करके आता है और हमसे शब्द का अभ्यास करवाता है। जब सदगुरु अपने मुख से कोई वचन उच्चारता है तो समझ लो कि प्रभु खुद बोल रहा है। मन को सुख व शांति बख्शने वाली एक ही चीज है, वह शब्द, वह नाद। और सदगुरु के उपदेश के बिना शब्द की समझ नहीं आती। जीव अपनी ओर से कुछ भी कर ले, उसका जीवन ठोकरें खाते हुए बीत जाता है। हम जब तक शब्द से नहीं जुड़े हैं, हम बाहर ही बाहर तो भटक रहे हैं, हम दुख में ही तो पड़े हुए हैं। संत हमें यही तो समझाना चाहते हैं कि उस शब्द से जैसे ही तुम जुड़ोगे, वह धुन जैसे ही तुम्हें सुनाई पड़नी शुरू होगी, वह धुन तुम्हें मस्त कर देगी। जिस प्रकार यदि हम कहीं बाहर बांसुरी सुनते हैं तो मुग्ध हो जाते हैं, या संगीत सुनते हैं तो मुग्ध हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार हमारे भीतर निरंतर यह शब्द की ध्वनि गूंज रही है। यदि यह हमारी पकड़ में आ जाए तो यह निरंतर चलती रहेगी। तुम निरंतर इसे सुनते रहोगे और इसे सुनते रहने में ही आनंद मिलता रहता है। इसे सुनने भर से ही तुम आनंदित हो जाओ। इसी कारण से इस धुन को प्रकट करने का इतना महत्व है। इसलिए संत हमें अपने अंतस में मौजूद इस शब्द से जुड़ने का उपदेश देते हैं। एक बार यदि भीतर का यह शब्द प्रकट हो जाए तो यह निरंतर गूंजता रहेगा। फिर तुम हर पल हर समय उस मालिक से जुड़े रहोगे। शब्द की यह ध्वनि तुम्हें इतना मस्त कर देगी कि फिर तुम्हें किसी बात की कोई फिक्र ही ना रह जाए। तुम इसी आनंद में डूबे रह जाओगे। जितने तुम एकांत या अकेले होते हो, उतना ही यह शब्द भी प्रकट होता चला जाता है। इसलिए फिर तुम्हारा समाज से भी धीरे धीरे संबंध टूटना शुरू हो जाता है। तुम्हारा लोगों से धीरे धीरे संपर्क कम होने लगता है। पर जब तक भीतर का शब्द तुम्हारी पकड़ में ना आए, जब तक तुम्हारी लिप शब्द से ना जुड़े, तुम्हें लोगों के पीछे उठना बैठना पड़ता है। तुम खुद ही दूसरों के साथ घुलना मिलना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें अकेले में रस नहीं आता, अकेले में घबराहट होती। दूसरे की मौजूदगी में तुम्हारी घबराहट कम हो जाती है, तुम्हें थोड़ा चैन पड़ जाता है। पर तुम्हें कभी ना कभी अकेले होना ही पड़ता है। ऐसा समय कई बार आता है जीवन में जब तुम्हें अकेले होना ही पड़ता है और उस समय तुम बेचैन हो जाते। तुम अंतस में मौजूद उस शब्द से जुड़ो, ताकि यदि तुम्हें सदा के लिए भी अकेला रहना पड़े तो तुम्हें बेचैनी ना हो, तुम्हें भय न लगे, तुम्हारा आनंद न डगमगाए, तुम्हें घबराहट ना हो, तुम आनंदित रहो, अपने में मस्त रहो। भीतर गूंजते उस शब्द से जुड़ोगे, उस नाम से अपनी लिप को जोड़ोगे तो जन्म मरण से भी छुटकारा हो जाएगा और मालिक से भी मिलाप हो जाएगा। और यह स्मरण रखें कि अंतस की यात्रा कर कर ही, इंद्रियों से अपने ख्याल को समेट कर ही भीतर के शब्द की खबर लग सकती है। बाहर ही बाहर भटकते रहे तो भीतर के शब्द की खबर न लगेगी। फिर इस जन्म की तो बात छोड़ो, यदि अगले जन्मों में भी तुम बाहर ही बाहर भटकते रहे
अंतस की खबर ना ली तो फिर तुम्हारा मालिक से मिलाप ना हो पाएगा। जब तक तुम्हारी आत्मा का परमात्मा से मिलाप नहीं हो जाता, जब तक तुम्हारा मालिक से मिलाप नहीं हो जाता, भीतर के शब्द से मिलाप नहीं हो जाता, तुम्हें बार बार जन्म लेते रहना पड़ेगा, क्योंकि इस जामे के द्वारा ही तुम भीतर के शब्द से जुड़ सकते हो। जब तक जुड़े नहीं तब तक जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहोगे। भीतर के शब्द से जुड़ो, फिर मालिक से मिलाप भी हो जाता है, जन्म मरण से छुटकारा भी हो जाता है और 84 के जेल खाने से भी मुक्ति हो जाती है। प्यारी साध संगत जी, यदि आज के इस सत्संग द्वारा आपको आपके आध्यात्मिक मार्ग पर सहायता मिली हो तो आप सत्संग को अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप हर रोज सत्संग सुनने के लिए शबद सत्संग चैनल सर्च कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है, अपना ख्याल रखें। आप सभी के भीतर बैठे उस कुल मालिक को प्रणाम। राधा स्वामी जी।